सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं जय स्वामी आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के आते हुए मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। परमेश्वर के वचन से 16 अध्याय उसका 19 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बोले, बात करें, हम सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे और हर एक के जीवन में कार्य करे। प्रभु यीशु के नाम से विनती को मांगता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ परमेश्वर के एक गूढ़ और गहरी बातों को आज हम जानने जा रहे हैं कि हमने सब जो भी परमेश्वर के लोग हैं प्रभु को जानते हैं और इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार जाना और बहुत बार सीखा है। और भी अगर हम जितना भी इसमें सीखना चाहें तो कम है। परमेश्वर हमें और भी गहरी बातों को मैं बताता है। मैं भी उन बातों को जो मैंने सीखा जाना आपके सामने रखता हूँ कि एक धनवान व्यक्ति था और वचन में लिखा वो बैंजनी कपड़े पहन और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के और धूमधाम के साथ रहता था। तो वो एक धनवान व्यक्ति था और उसके हमेशा उसको राजाओं के जैसे रहने का शौक था। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें बैंजनी कपड़ा यहाँ लिखा है तो बैंजनी कपड़ा राजा लोग पहनते थे। हमने एस्तर की पुस्तक में भी देखते हैं जब हामान से राजा ने पूछा कि राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हामान ने बोला कि बैंजनी कपड़ा पहनाना। और हम प्रभु यीशु मसीह को भी जब उन्हें पकड़ा गया तो उनको भी बैंजनी कपड़ा पहनाया गया क्योंकि उससे उन्हें यहूदियों का राजा कहा गया। तो यहाँ एक राजा की एक पोशाक है, इसको हमें समझना। ये व्यक्ति राजा तो नहीं था लेकिन राजाओं के जैसे जिंदगी जीने वाला इसका शौक था। राजाओं के जैसे रहने का इसके अंदर इच्छाएं, शौक थी। प्रतिदिन सुख विलास के साथ धूमधाम से व्यक्ति रहता था। और इसी के दरवाजे पर एक कंगाल घावों से भरा हुआ लाजर नाम के व्यक्ति को छोड़ दिया जाता और वो चाहता था कि झूठा से धनवान के मेज में से जो झूठा बचता है, उसके खाने से जो झूठा बचता है उससे अपना पेट भरे। और वचन में लिखा कुत्ते भी उसके घाव को चाटते। और हम देखते हैं बाइबल में कि धनवान मर गया, लेकिन कहाँ गया? अधोलोक में, नरक में। लाजर मरा, वो कहाँ गया? स्वर्ग में, अब्राहम पिता की गोद में। कभी हमने इस बात को अगर हम गौर किए होंगे, हमने देखा होगा और इन वचनों को हमने सुना होगा तो हमें धनवानों के साथ उनको देखकर ऐसे लगेगा धनवान लोग ऐसे नहीं होना चाहिए, धनवान लोग ऐसा नहीं करना चाहिए और धनवान लोग ही नरक में जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर एक जगह वचन में लिखा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो धनवान उस नरक में गया है, उस अधोलोक में गया है, ये धनवान मैं और आप ही हैं। हम ही वो लोग हैं जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं। और ये धनवान जो हम ही हैं और हम ही नरक में जा रहे हैं, हमारा ही भाग नरक में होगा, तो आपको बहुत बुरा लग सकता है, बहुत खराब लग सकता है कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ तो धनवान के बारे में लिखा है जो प्रतिदिन धूमधाम से रहता था, मलमल के कपड़े, पहनने कपड़े पहनता, सुख विलास से रहता था और उसने लाजर की परवाह नहीं की। अगर इस बात की गहराई में हम जाएं तो आज मैं पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा धनवान कौन है? कौन है धनवान? किसे धनवान कहते हैं? बाइबल के अनुसार
जो यीशु को जानता है, यीशु को मानता है, यीशु के जिसने विश्वास कर लिया, जिसके पाप क्षमा हो गए और वो जानता है एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, उद्धार का जीवन उसके पास है, वचन का ज्ञान उसके पास है, वो जानता है कि मेरे लिए स्वर्ग है, वही तो सबसे बड़ा धनवान है। आज स्वर्ग के वारिस हम हैं, परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारे पास है, सच्चाई का ज्ञान हमारे पास है, हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस सच्चाई को जाना जो आज दुनिया नहीं जान पा रही, तो हम ही सबसे बड़े धनवान हुए। वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह जो खुद धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि हम धनवान हो जाए, हमें उसने धनवान बना दिया। और धनवान होकर हम आज क्या कर रहे हैं? हमें अपनी जिंदगी से मतलब है, हमें अपनी आशीष से मतलब है, हमें अपने खुशियों से मतलब है, हमें केवल अपने उद्धार की चिंता है, हम केवल अपने उद्धार के बारे में सोचते हैं और बहुत से ज़्यादा तो अपने परिवार, अपने घर आने के बारे में। लेकिन आज दुनिया में लाजर के जैसे कंगाल, आप जानते हैं कंगाल किसे कहते हैं? आपने कभी सोचा है कंगाल कौन है? जो यीशु को नहीं जानता, यीशु पर विश्वास नहीं करता, जिसने उद्धार को नहीं जाना, जो पाप में डूबा हुआ है, जो अंधकार में फंसा हुआ, वही तो कंगाल है। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। तो आज जो यीशु मसीह के बिना है वो सब कंगाल हैं, यीशु मसीह के बिना है, जो यीशु को नहीं जानते वो सब कंगाल हैं। उन सब के जीवन में घाव, तकलीफ, परेशानी, समस्या, मुसीबत है, झूठन खाने को मजबूर हैं। आप अगर लाजर को देखें, वो क्या था? कंगाल था, घावों से भरा हुआ था, झूठा खाने के लिए मजबूर था, कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। मैंने अपने जीवन में कुत्तों के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि मैंने भी कुत्तों को पाला, और कुत्तों के बारे में इस बात को मैंने जाना कि उनको कितना भी घाव हो, कितना भी बड़े से बड़े फोड़ा हो, घाव हो, कुछ भी हो, अगर वो जहाँ चाट सकते हैं, जहाँ भी वो चाट लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और मैंने अपनी आंखों से इसको देखा इस चीज़ को। तो कुत्ते जिस चीज़ को भी अगर जहाँ भी उनको जितना भी बड़ा घाव चाटेंगे वो ठीक हो जाए। तो वचन कह रहा है कुत्ता भी उनके लाजर के घाव को चाट रहा था। और हम जानते हैं बाइबल में कुत्ता किसे कहा गया, किस तरह से लोगों को कहा गया। तो वचन कहता है कि कुत्ता भी घावों को चाट रहा था, मतलब वो भी लाजर के ऊपर तरस खा रहा था। लेकिन हम जो धनवान हो चुके हैं, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उद्धार का स्वाद चख चुके हैं, हमें ऐसे कंगालों की, हमें ऐसे तकलीफ जो आज घाव से भरे हैं, आज यीशु मसीह के बिना जीवन जी रहे हैं, बीमारियों में तड़प रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जादू टोना के बंधनों में बंधे हुए हैं, अंधकार के बंधन में बंधे हैं, निराशाओं में डूबे हैं, कोर्ट कचहरी के में तकलीफ़ों को सह रहे हैं और लड़ाइयों के में फंसे हुए हैं, बेरोजगारियों में फंसे हुए हैं, हर एक समस्याओं में फंसे हुए हैं, जो आज झूठन खाने के लिए मजबूर है। जो कोई उन्हें चाहता है कैसे भी रास्ता बता देता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि कैसे भी मुझे राहत मिले, कोई तो मुझे राहत दे, कुछ तो मुझे दे। और कोई किसी भी तरह का रास्ता उन्हें बता रहा, वो जा रहे, क्योंकि हम उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं बता रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे हैं। हमें केवल अपनी जिंदगी, अपनी आशीष, अपने उद्धार, अपनी भलाई ही की चिंता है। आज राजाओं के जैसे अगर हम सेवा के मामले में देखें तो सेवा में भी आज हम बहुत सी चीज अपनी सेवा के बारे में सोचते हैं कि मेरा ही नाम हो, मेरा ही सब कुछ हो,
लेकिन आज सबकी भलाई की हम नहीं सोच रहे, सबका नहीं सोच रहे हैं। जो आज कितने लोग कंगाल हैं, कितने लोग दुख में हैं, कितने लोग पीड़ा में हैं, कितने लोग तकलीफ में जी रहे हैं। जानते हैं वो धनवान, उनके पास बाइबल है, क्योंकि आखिरी में जब उस धनवान ने अब्राहम पिता से बोला कि लाजर को मेरे पास भेज दे, तो क्या हुआ? अब्राहम पिता ने कहा क्या कि तूने अपने जीवन में सुख पाया है, अच्छी वस्तुएं पाई है, इसलिए तो दुख पा रहा है। लाजर ने अपने जीवन में दुख पाया है, बुरी वस्तु पाई, इसलिए वो सुख पा रहा, शांति पा रहा। तो उसने कहा कि अब्राहम पिता मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दे। तो अब्राहम पिता ने कहा था कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वो उनकी माने। तब उसने कहने लगा कि नहीं, यदि कोई मरे हुए में से जाएगा तो उनकी मानेंगे। अब्राहम पिता ने कहा जो मूसा और भविष्यवक्ताओं मतलब इस पवित्र शास्त्र, इस बाइबल की नहीं मानते, वो कोई मरे हुए में से भी जाएगा तो उसकी नहीं मानेंगे। इतना महत्वपूर्ण वचन है, इतना महत्वपूर्ण बाइबल है। आज कितनों के पास बाइबल है, इनके पास भी बाइबल थी, लेकिन बाइबल होते हुए भी इन्होंने कंगालों पर तरस नहीं खाया, बेसहारों पर तरस नहीं खाया, जो झूठन खाने को मजबूर हैं उन पर तरस नहीं खाया कि मेरे पड़ोस में लोग नाश हो रहे हैं, मेरे क्षेत्र में लोग नाश हो रहे हैं, मेरे नगर में लोग नाश हो रहे हैं, मेरे देश में लोग नाश हो रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, अपनी ही जिंदगी, अपनी ही आशीष, अपने संगति, अपने चर्च, अपने ही से मतलब था। अपना ही बस राजाओं के जैसे जिंदगी जीने में लगे हैं, राजाओं के जैसे उनका इच्छा अपने धूमधाम से बस अपने नाम की उन्हें चिंता है। लेकिन आज कोई किसी के पास सुसमाचार के लिए जाने को तैयार नहीं, कोई उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं, कोई उनको बताने के लिए तैयार नहीं कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, उनके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। आज क्यों है? क्योंकि आज हम धनवान लोग, जो आज प्रभु के उस आशीष को पाए हुए लोग, धनवान बन करके हम बैठ गए हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं और उन कंगालों की चिंता नहीं कर रहे, जैसे इस धनवान ने किया। ये अपनी ही जिंदगी से मतलब रखता था, ये अपने ही बारे में सोच रहा था, अपनी ही आशीषों की चिंता, अपनी जिंदगी से मतलब था, लेकिन उस कंगाल की उसने चिंता नहीं की। इसलिए उसी का उसका परिणाम क्या हुआ? वो नरक में गया, अधोलोक में गया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता हम नरक में जाएं। प्रभु ने नरक हमारे लिए नहीं बनाया, शैतान और इसके दूतों के लिए बनाया। आज परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे और आपको, हर व्यक्ति को बदलना है जो केवल अपने ही बारे में सोच रहा है। प्रभु की इच्छा है मैं और आप यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक प्रभु के नाम के गवाह। हम एक जगह ठहर गए, हम एक स्थान में ठहर गए, हम बस उसी को बस अपना जीवन के उद्देश्य मान रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है हर व्यक्ति बचाया जाए, हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंचे। लेकिन आज केवल हम अपने ही बारे में, अपने ही जिंदगी, अपने सेवा, अपने मिनिस्ट्री, बस से मतलब है, लेकिन सबसे हमें मतलब नहीं। लेकिन आज परमेश्वर चाह रहा है हम इससे बाहर आए और हर व्यक्ति को अपना भाई, अपने लोग, परमेश्वर के लोग जाने, जिनके लिए प्रभु इस दुनिया में आया और इतना दुख उठाया, और वो चाहता है हर व्यक्ति का उद्धार हो। और ये तभी होगा प्रियो, जब हम उस धनवान की स्थिति से, जो केवल अपनी जिंदगी से मतलब रखता था, उससे बाहर आकर के हम हर एक व्यक्ति, हर एक को सुसमाचार सुनाने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग रखा सबके लिए। जिस दिन मैं और आप हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएंगे, हर व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताएंगे, हर व्यक्ति के पास जाएंगे, प्रभु का राज्य बढ़ेगा, स्वर्ग में आनंद होगा, परमेश्वर आनंदित होगा, और हम सब भी अधोलोक में नहीं, जैसे लाजर स्वर्ग में गया, हम भी स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।